क्लास 6 का सब्जेक्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और इसका अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि 3 क्वेश्चनों को हम लोग ने अच्छा से पढ़ा था और आज हम लोग 4 से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है, आज का जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुम लोग ऐसे करना और जो भी चीजें पढ़ेंगे उस पर तुम लोग खुद विचार करना, खुद गौर करना कि क्या ये सही है या गलत है। तुम लोग खुद अपना ओपिनियन भी दे सकते हो इसमें, और ये तुम लोगों के लिए ही स्पेशल क्लास, तुम लोगों के लिए ही आज का, ठीक है। तुम लोग अपने मन के बातों को भी लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं और तुम लोग को लगेगा भी कि हाँ रिलेट करोगे, तुम लोग को लगेगा कि हाँ जो भी चीजें आज हमको बताया जा रहा है या जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सही भी है। तो देखो प्रश्न 4 है, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। देखो यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है शहर के लोगों के बारे में और गांव के लोगों के बारे में। तो जो कथन सही लग रहा है तुम लोग को भी, अगर जो सही लग रहा है उसमें सही का निशान लगाना है। लेकिन एक चीज और इसमें बोला गया है, इसमें मैं डाला नहीं हूं। देखो इसमें यह कहा गया है कि जो कथन तुमको सही लग रहा है उस कथन के बारे में अपना ओपिनियन दो, अपनी राय बताओ कि आखिर वो सही कैसे है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। ए है ग्रामीण लोगों के बारे में कहा गया है। ए चलो, आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। क्या तुम लोग को लगता है कि सही में आधे से ज्यादा भारत के जो लोग हैं वो गांव में ही निवास करते हैं अभी भी? तो हाँ ये सही है, गांव में ज्यादातर लोग अभी भी निवास करते हैं। कैसे? तो ये आंकड़ों से पता चलता है कि हाँ ये जो है कि ज्यादातर लोग जो है ना अभी भी गांव में ही रहते हैं शहर की अपेक्षा। बी है ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो ये तुम लोग को क्या लगता है, सही है कि गांव के जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांव के लोग भी सतर्क हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क होते हैं, ठीक है। और हाँ अंधविश्वास गांव में है अभी भी, लेकिन वहां भी धीरे धीरे, क्योंकि शिक्षा जहां जहां एजुकेशन होगा वहां पे अंधविश्वास खत्म होते जाएगा। तो लोग शिक्षित हो रहे हैं जिस वजह से अंधविश्वास वहां पे भी खत्म होते जा रहा है। लेकिन ये कहना पूरी तरह से कि वहां पे अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं है तो ये यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे ये कथन को हम गलत मानेंगे। चलो सी में है गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए और आलसी होते हुए काम करना पसंद नहीं करते। तुम लोग को क्या लगता है, बताओ कि गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और आलसी हैं, वे काम करना पसंद नहीं करते। क्या ये तर्क सही है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्योंकि गांव के लोग हाँ पिछड़े, अब जो है ना धीरे धीरे वहाँ के लोगों में भी शिक्षा होने की वजह से वो लोग भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। और साथ ही आलसी तो बिल्कुल भी नहीं है गांव के लोग। वो लोग तो शहर से जल्दी ही उठ जाता है। गांव के लोग कितना जल्दी उठ जाता है और काम देखो कितना, खेती में काम करना मामूली बात है, खेती का काम करना बिल्कुल मामूली बात नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बिल्कुल भी वो लोग आलसी नहीं और काम करना पसंद नहीं, वो लोग अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते भी हैं। डी है फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। तो ये सही है। जब भी फसल का बुआई होता है या फसल का कटाई किया जाता है तो उस समय सही में गांव के जो लोग हैं 12 से 14 ही घंटा नहीं, उससे ज़्यादा ही लोग खेत में समय बिताते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो ये सही है। चलो ई है गांव वाले गंदे होते हैं, वे साफ नहीं होते हैं। तो तुमको क्या लगता है, सही है या गलत? सही है। अब बोलोगे कि सही है कि वहाँ के गांव के लोग पूरी तरह से एकदम पूरे भूत प्रेत के जैसे एकदम से मिट्टी में घुसे हुए रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। गांव के लोग गंदे होते हैं, वे साफ नहीं रहते। इसका सेंस ये है कि गांव के जो है ना, ये सही इसीलिए है कि गांव के लोग का काम क्या है, खेती का काम है, वो भी मिट्टी का काम है। अगर महिलाएं घर में जो है उपले बनाती है, उपला जिसको गोईठा भी बोलते हैं गाँव घर के लैंग्वेज में, बिहार में गोईठा बोलते हैं उसको, गोबर का बनता है, वो बनाता है। तो वो भी मिट्टी से, उसमें भी हाथ पाँव गंदा रहता ही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना जो भी काम होता है ना वो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी से रिलेटेड काम ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस वजह से वहाँ पे लोग उतना
साफ सुथरा नहीं रह पाता है, ठीक है। कहीं और ज़्यादातर घर है वो फर्श नहीं है, मान लो फर्श नहीं है, आंगन है तो आंगन में मिट्टी है, प्लास्टर वगैरह तो रहेगा नहीं, तो वहाँ पे पाँव नंगे पाँव अपना चलते हैं तो क्या होता है कि उसमें मिट्टी लग जाता है, ठीक है। और तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा गंदा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि वो पूरी तरह से पूरे लटाया हुआ रहता है, पूरे धूल मिट्टी में सना हुआ रहता है, तो ऐसा भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो कहाँ चलते हैं अब हम लोग? शहर के तरफ। तो शहरी लोग, तो शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये सही है या गलत? तो गलत है। देखो, शहरी जीवन आसान होता है ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ का जीवन भी मुश्किल ही होता है, ठीक है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और अच्छे लोग भी हैं। देखो बी, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। तो शहर के जो लोग हैं, सही में यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट सही है, कहीं ना कहीं ये कथन सही है कि यहाँ के लोग अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता है। वो इसीलिए क्योंकि मान लो कि वो ऑफिस जा रहा है काम करने के लिए या थोड़े दूर जाना पड़ता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि परिवार से दूर रहना पड़ता है। और साथ ही कोई ओवर टाइम कर रहा है, किसी का ड्यूटी 12 घंटे का है तो वो ओवर टाइम कर रहा है, तो 12 से 18 घंटे, कोई 24 घंटे लगातार ड्यूटी पे ही है, तो जिसकी वजह से परिवार से बहुत कम संपर्क हो पाता है और सही में दूरियां बढ़ जाती हैं, उतना ज़्यादा समय दे नहीं पाता है। अब ऐसी शहरी लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो ये पूरी तरह से ऐसा बोलना कि वो पूरी तरह से भ्रष्ट ही होते हैं और चालाक होते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है, उस पर भी हम लोग भरोसा कर सकते हैं। और ये शहर में इतने लोग जो रहते हैं बिना भरोसे के ही रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए ये कथन गलत है, ठीक है, ये कथन गलत है। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये कहीं ना कहीं सही है। वो इसीलिए क्योंकि किसी को तबीयत खराब है तो भी वो काम पे जाना ही पड़ेगा, वो जाएगा ही जाएगा। ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। अगर तुम ज़्यादा दिन छुट्टी ले लिया तो हो सकता है तुम्हारी जॉब खतरे में आ जाए, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है या तुम्हारी जगह किसी और को भी रख सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये कथन सही है कि यहाँ पे पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं करते हैं। ई है, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो ये भी सही है कि यहाँ पे जो है, देखो जितना लोग कमा रहा है, यहाँ पे सब चीज़ पैसे पे है। तुम कहीं रहते हो तो वहाँ पे भी, शहर में अगर कोई लोग रह रहा है तो उसको रेंट देना है जिसमें रहता है, फिर खाना का खर्चा, फिर पानी का भी खर्चा, बिजली बिल, ठीक है, कहीं आना जाना है तो उसमें गाड़ी का किराया, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये भी कथन सत्य है कि शहर में रहना बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो ये था हमारे चौथा क्वेश्चन। तो तुम लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 5 पर। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? ये तुम्हारे बुक जो है, उस बुक के बीच में एक स्टोरी है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना किया, क्यों? तो उत्तर है क्योंकि गारीबान को पता चल गया था कि बच्चे महार जाति से संबंधित हैं। महार जाति को उस समय बंबई प्रांत में अछूत माना जाता था। देखो, गारीबानों को पैसा दे रहा था, फिर भी गारीबान जो है उसे बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि ये कहानी जिस समय की है, उस समय महार जाति को अछूत माना जाता है, जिस वजह से गारीबान जो है पैसे देने के बावजूद भी वो बच्चों को ले जाने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग इसको अच्छा से लिखना, इसको पढ़ना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।